घनी जो है बड़ी अड़चन है अभी केस में। मैडम मैं हूँ एकता, मुझे कोई नहीं देखता, मैं अब घर जाऊँ? हाँ यार तू जा, जरूरत होगी तो फिर बुलवाएंगे। ठीक है मैडम, मैं चाहती हूँ। पराठे खाएंगे? या बेबी, बाय बेबी। एक तो थारी शकल हो रही है एकदम ही भोंडी शकल, बिल्कुल कोई आदमी देख ले तो 4 दिन तक खाना ना खाए, चूहा देख ले तो मर जाए निमट जाए। और बिल्कुल जो है अपनी पोती की उम्र की जो छोरियां हैं उनको बिल्कुल ही बेबी और हेलो ब्यूटी और ये वो। एक ना थारा करेक्टर है ना तू किसी काम का है, तू धरती पे हो रहा बोझ एक नंबर का। घर वाले तेने झेल पाते नहीं है इसलिए रोज आके चौकी में धमक पड़ता है। हमने कौन से पाप करे हैं? मम्मी जी मेरी इस चौकी में इतनी बेइज्जती होती है, अगर केस पेंडिंग ना पड़े होते कब का नौकरी छोड़कर मैं पंजाब चला गया होता। तू एक काम कर, तू अभी निकल ले, केसेस जितने हैं ना मैं रात में आंखों में तेल डाल के जो है मैं करूंगी सॉल्व उन्हें खुद। तू निकल, तू इसका जो है रेजिग्नेशन जो है फार्म निकाल, एक साइन करवा इससे, चल। मैं तो मस्करी कर रहा था जी। अबे क्यों मैं साली हो रही हूँ थारी? यहाँ पे होली आ रखी है यहाँ, बिल्कुल मैं बसंती हूँ, तू गब्बर हो रहा है, मस्करी कर रहा हमारे से। साइन चल कर और गेट आउट हो यहाँ से बिल्कुल। साइन कर यार, करवा यार। ओपी मैडम कह रही है साइन कर तो साइन। वेरी गुड, एक्सेप्टेड, दफा हो जाए यहाँ से। चल निकल, अभी फूट ले यहाँ से, बिल्कुल शकल मत दिखा, फटाफट ढोल भी थारे से गुड लुकिंग दिखे। चल, और अखबार वाले से कहियो बिल्कुल कल से अखबार डालने की जरूरत ना है, निमट गया गोपी इज डेड। चलो आउट। खबरदार आज के बाद चौकी में अखबार आया तो जला दूंगी मैं सारे। अच्छा मेरे दोस्त। हाँ चल चल, अच्छा दोस्त। अबे नहीं मिल लेता हूँ मैडम, आखिरी बार। पैर अबे ये मैडम मक्खी के मैखाने में। अंकल जी, राधा रानी दिन में भटक गई तुम्हें? दिन में नहीं रात में, मक्खी के मैखाने में। देखो यार, जो भी बात है, दिन है या रात है, जो भी बात है मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग के पिज्जा पे गुस्से की चीज पिघल गई, फिर हमारी मैडम जो है वो एक नंबर की जागती रातों की सोती सपेरन, मेरा मतलब है जलते तंदूर पे बैंगन भूनती बंजारा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? देखिए दरअसल बात यह मैडम कि आज रात हमारे घर के गार्डन में सुधीर का बर्थडे मनने वाला है, और सुधीर है कि बार बार बड़बड़ा रहा है राधा आएगी और मेरा जन्मदिन नहीं बल्कि मेरा मरण दिन मना के जाएगी मक्खी के मैखाने में। हाँ सुधीर को बोल बढ़िया पार्टी हैट वैट पहने, गुब्बारे वगैरह फूके अच्छे से और टांगे बढ़िया वाले, और एक बड़े से केक का ऑर्डर दो है, क्योंकि सुधीर के बर्थडे में आज हम भी आएंगे, काम करने जाएंगे हम। हाँ। लेकिन वो दादाजी ऐसे ढीठ, ये लेके मरेगा एक आध को यहाँ नारी अर्थी को कांधा देने के बाद। He's stuck with me for life. Ladies and gentlemen, 1 moment please. Hey, sorry.
अबे चलना। आज मेरे स्वर्गवासी दोस्त के बेटे सुधीर यानी मेरे भतीजे का जन्मदिन है। मक्खी के मैखाने में। तो अब सुधीर बेटा केक काटो। वाह 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 वाह, लेकिन कब काटेगा काटो यार, अब केक की शक्ल तो दिखाओ कम से कम। केक खाने के लिए कब ओह माय गॉड, केक पे राधा का नाम इस दा, किसका है ये काम इस दा? अबे बर्थडे सुधीर का है, केक पे राधा क्यों जमगी? मिस चौटाला, केक पे राधा का नाम तो ठीक है, ये असल में सुधीर का गायब हो गया। सुधीर मिल्क केक है, मिल्क केक है, मुझसे मिल्क केक है। गई कहाँ यार? सचमुच में भूत है सर, ये क्या हो रहा है सर? रनवे है, इजिट है, रैंप बना हुआ है, कैट वॉकिंग चल रही है, मैं 0 साइज मॉडल हो रही हूँ, बिल्कुल मारे पीछे पीछे ऐसे डोल रहे हैं जैसे मोबाइल संग नेटवर्क। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं मैडम। आप तो इस केस में ऐसे उलझ गई हैं जैसे ऊन उलझता है सलाई में और शक्कर घुलती है मलाई में। मतलब उलझ गई हैं केस में तो उलझ गई हैं, लेकिन इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है मैडम। हाँ, आई थिंक इट्स गुड सजेशन, गुड फीलर, बढ़िया वाला है ये। गुस्से से फायदा ना है, कुछ और करना होगा। जैसे जैसे एनकाउंटर, वो भी थारा, गेट रेडी टू डाई। आ रहा है मैडम, आ रहा है। इस सरौते को वापस जेब में रख दीजिए और मेरे आइडिया का जामुन चख लीजिए। किसके आइडिया का मैं के चख लूं यहाँ? नहीं मतलब आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। यार तो कब की है थारी प्लानिंग आइडिया देने की? मतलब कब तू मुहूर्त निकालेगा? जब निकालेगा जब मैं थारी बॉडी से दिमाग अलग कर दूंगी, सेपरेट जुदा हो जाएंगे, they'll go in different directions। दरवाजे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि हम लोग इतने टाइम से राधा 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 चिल्ला रहे हैं। वेल तो तुम क्या चाहते हो हम चिल्लाएं मीरा मीरा इज दा, आई लाइक कद्दू टिंडा और खीरा इज दा? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मतलब मैडम मैं कह रहा हूं कि देखिए इतने टाइम से हम राधा राधा कर रहे हैं, मतलब अगर राधा मरी है तो मोहन भी मरा होगा, तभी तो जाके उसका पुनर्जन्म हुआ है इन द रूप ऑफ सुधीर। तो मैडम हम इतना फोकस सिर्फ राधा पे क्यों कर रहे हैं? हमें जरा मोहन पे भी फोकस करना चाहिए ना। मोहन, अगर 30 साल पहले मोहन था तो उसकी कोई फैमिली भी तो होगी। कोई तो होगा जो 30 साल पहले के राधा और मोहन के किस्से से वाकिफ हो। मोहन की फैमिली को जरा फाइंड आउट करो। ओके। तुझको बड़ा सताती है का। अरे पुलिस, हमारे घर में ब्लाउज 2 दिन में दूंगा। हम क्या तुमको ब्लाउज पहनने वाले दिखाई देते हैं? अरे नहीं साहब, हम पेशे से दर्जी है, हमारा ही तकिया कलाम है। बाकी आप लोग को हमारा सलाम है, ब्लाउज 2 दिन में दूंगा। ठीक है भैया, ब्लाउज 2 दिन में दे देना। पहले उठाओ जरा, उठाओ। लेकिन जो काम के लिए आया ना पहले वो कर दे, जो पूछा जाए उनसे उसका सही सही जवाब देना। ओके? वेल मोहन भार्गव के हुदा यूदा आर इज दा, आमिर सलमान शाहरुख या अक्षय कुमार इज दा? अरे साहब, एक्चुअली हम मोहन भार्गव के कोई नहीं लगते। हाँ। अगर तुम मोहन भार्गव के कुछ नहीं हो तो मोहन भार्गव के घर में क्या कर रहे हो? पुलाव बना रहे हो या दलिया? अरे साहब, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। हम मोहन भार्गव के कोई नहीं लगते।
काहे कि हम खुद ही मोहन भार्गव हैं। ब्लाउज 2 दिन में दूंगा। अबे तुम मोहन भार्गव कैसे हो सकते हो बे? मोहन भार्गव तो 30 साल पहले मर चुका है ना, उसका तो पुनर्जन्म हुआ है। हमरा कहने का मतलब है साहब कि हम मोहन भार्गव हैं, साक्षात आपके सामने खड़ा है, जिंदा है, इतना बड़ा आदमी। अरे हमरा पुनर्जन्म कैसे हो सकता है भाई? क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ किया था लव का वादा इज़दा, जिसका नाम था राधा इज़दा? राधा? ही राधा के बारे में आप लोग कैसे जानते हैं साहब? अरे ऐसा प्यार था हम दोनों के बीच में, ऐसे थे हम और राधा जैसे सुई और धागा। 2 दिन बाद ब्लाउज दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हम 30 साल से ही फोटो को सीना में लगाए घूमता हूँ, और जब भी मौका मिले कम से कम 30-40 बार दिन में चूमता हूँ। फोटो दिखा, फोटो दिखा। अबे ये राधा कैसे हो सकती है? राधा तो है ही नहीं। अरे ये राधा नहीं साहब तो का कटरीना कैफ है। यही है हमारी राधा। पकड़ इसको। अगर ये राधा है तो ये कौन है? फोटो निकालो बे। दिखाइए। ये कौन है? ये दिखाइए साहब। अरे ये तो गुंजन है साहब, गुंजन। हमारे दुकान की परमानेंट कस्टमर अक्सर यहाँ आती है। गुंजन का पता तो तुमको पता होगा ना? अरे साहब है ना, परमानेंट पता है। ये लगता है गोभी, ये ओह माय गॉड, यहाँ तो लगा है ताला इज़दा। मेरी सास के साथ आया है मेरा मुफ्तखोर साला इज़दा। कोई बात नहीं गोभी, कोई बात नहीं। एक इंसान है जिसके पास हर ताले की चाबी है। Well, who is that fellow? अरे वो मैं हूँ यार। Who is that fellow? एक मिनट रुक, देख। एक मिनट, आपकी जरा एक हेयर पिन मिलेगी? नहीं मतलब पुलिस का कुछ काम है, ऐसे मैं छेड़ नहीं रहा हूँ आपको, मैं छेड़ता नहीं हूँ, काम है पुलिस। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड, आप बहुत अच्छी हैं। ये देख। Oh my God, what a rubbish! चल अब अंदर चल। Oh my gosh! What rubbish! मैडम हाँ बोलो जी। मैडम कुछ पता चला मक्खी के मैखाने में? अरे कुछ, अरे सब कुछ। देखो जरा वहाँ। अंकल एक के जगह दो राधा। मौसम मिलके के। अंकल मेरे 4th की तैयारी शुरू करो। हाँ भाई, हमने कहा कि इतना जो है गाने वाने गाए जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, आमने सामने जरा खुल के सबके सामने बिल्कुल पारदर्शिता हो जाए चीजों की, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ मैटर्स। आपस में जो है बात बको क्यों कराए हो सब? मैडम मैं हूँ एकता, मुझे कोई नहीं देखता। मैंने तो वही किया जो दीदी ने मुझे कहा। पराठे खाएंगे? मैंने भी वही किया जो भैया ने मुझे करने के लिए कहा। मलाई के लड्डू लाए हो ना? तो क्या हम जान सकते हैं कि भैया को किसने कहा है सब करने के लिए? Well, खुल गई है तुम्हारी कलाई इज़दा, सच बोलने में ही है तुम्हारी भलाई इज़दा। अरे हमको ये सब करने के लिए जो है ना वो पैसे दिए गए थे।
और हमसे कहा गया था कि ऐसा नाटक करना कि ये सुधीर जो है ना वो पागल हो जाए, तूफान आके रहेगा। हाँ तो अब ये भी बता दो कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए, बताओ। पैसे जो है बोलो, चुप क्यों, बोलो किसने दिए पैसे, बोलो। मैंने दिए थे, हाँ मैं हूं वो, मैंने दिए थे इन्हें पैसे ताकि ये सुधीर पागल हो जाए मक्खी के मैखाने में और सारा बिजनेस, सारे पैसे सिर्फ मेरे हो जाए, सिर्फ मेरे। हाँ चंद्रमुखी चौटाला, तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया और अब मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। देखता हूं कौन बचाता है तुम्हें। Oh my God! लेके जाओ इसे। अरे अंकल मिस्टर डाला हम जा रहे हैं। हेलो एम्बुलेंस, हाँ जल्दी हिमांशु आप जाओ। सर यो क्या करा आपने सर? हमारी जान के लिए अपनी जान की कुर्बानी। कुर्बानी नहीं गई मिस्टर डाला, कुर्बानी नहीं गई, हमें लगता है हमारी गोली लगी ही नहीं। एक मिनट चेक करने दीजिए। अबे हमारे बिल्ला ने हमें बचा दिया मिस्टर डाला, हमारा लकी बिल्ला। हेलो एम्बुलेंस, हाँ कैंसल। अरे सर मिस्टर डाला हमारा लकी बिल्ला ही है। Thank God, जैसे मिस्टर बच्चन पहनते थे दीवार में, वैसे हम ये पहनते हैं, हमेशा अपने पास रखते, दिल के पास रखते। हम चीफ इंस्पेक्टर बनने से पहले हम चीफ कूली थे, तो मेरा कूली होने का बिल्ला था। किसी करिए। हाँ वही जान बच गई यार। सर अगर गोली कहीं और लग जाती, मतलब लेफ्ट की जगह राइट में या कहीं सर, तो सर। ये तो हमने सोचा ही नहीं जी। तो क्या होता, तो हम मर जाते सर। हाँ, और क्या होता, मर जाते, लेकिन अगले जन्म में इस राधा की तरह भूत बनकर आते, ना सॉरी, पुनर्जन्म लेकर आते और आपको लेते और आपको हमारे साथ लेके जाते। जब आप जवान होती, खूबसूरत होती, तो सर ये सब क्यों सर? लेकिन ऐसा क्यों सर? मिस्टर डाला, हमने डिसाइड किया कि आज ना हम किसी से डरेंगे नहीं और हमारी दिल की बात हम कह के रहेंगे, सबके सामने दिल खोल के। सही है सर, यू करेक्ट। लेट टुडे बी द डे। टुडे बी द डे। हाँ मिस्टर डाला जी। हम ये सब करते हैं क्योंकि जब से हमने आपको देखा है तब से मिस्टर डाला